हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं की गणित की प्रयोग पुस्तिका में हम लोग जो है प्रकरण होमवर्क देख रहे थे। हम लोग शुरू के होमवर्क 4 होमवर्क कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां होमवर्क देखेंगे। 5वां होमवर्क है प्रकरण 5 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसका होमवर्क ये हमारा जो है पेज नंबर 10 पे है। तो यहाँ पर इसमें भी 4 कृति दी गई है, चारों कृति कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहली कृति क्या बोला, 9A। इसमें 9A 9B 10A 10B ऐसे 4 कृति है। जब भी कृति स्टार्ट करना तुरंत डेट डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक चरांक वाले हमें क्या बोला है, किसी एक चरांक का मान दिए जाने पर समीकरण x + y = 7 का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। ध्यान देना, जब भी कृति का सवाल मतलब हमें क्या करना है, बॉक्स भरना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन नहीं दिखाते, लेकिन कैलकुलेशन के लिए तुम लोग को कच्चा काम की जगह दी गई है ना, वहां पे कच्चा काम करके रफ कार्य करना। क्या बोला, x - 3 x -3 एक हल हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारा समीकरण क्या, x + y = 7 बोला है। तो हमें क्या करना है, x का मान -3 एक हल बोला, तो क्या करना है, x की जगह पे -3 रखना। तो यहाँ पे देखो -3 रखा गया है, तो + y = 7 हो गया। पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y क्या होगा 7 + 3, क्योंकि ये -3 है ना, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 7 प्लस हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा 10। तो देखो यहाँ पे 10, जो हमें कैलकुलेशन करना है ना वो कच्चे काम में करना है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, समीकरण का हल। तो हमारा समीकरण का हल क्या हुआ, एक हल x 3 है और y 10 है, x -3 है, तो -3 और 10, और हल को जो है कभी भी इस तरह से धनु कोष्टक में, तो -3 और 10 यहाँ पे हमने लिखा, ये हल हो गया। अभी एक और हल बोला है, यहाँ पे दिया है, हमको दिया है y = 12 बोला है, तो y की जगह पे हम क्या करेंगे, 12 रखेंगे। जब भी तुमको ऐसे क्वेश्चन में कोई एक मान दिया होता है ना, तो क्या करना, समीकरण में वो मान रखना और पक्षांतर करके समीकरण को हल कर लेना, तो दूसरा मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, y 12 बोला तो y की जगह पे 12 लिखे, तो हमारा क्या हो गया, ये x क्या हो जाएगा 7 - 12, क्योंकि यहाँ +12 है ना, पक्षांतर करने पे माइनस हो गया, तो 7 में से 12 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 7 घटेगा, 5 हो जाएगा। और जब भी हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या माइनस है, इसके लिए -5। तो यहाँ पे आंसर क्या आया। लेकिन ये सब कार्य कहाँ करोगे, जो तुम्हें पेज पर कच्चा काम के लिए जगह दी है वहां कैलकुलेशन करना, यहाँ पे केवल आंसर लिखना। कृति है मतलब कृति में आंसर लिखना है, तो -5। तो यानी समीकरण का हल क्या हो गया। ध्यान देना, कभी भी x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं, चाहे प्रश्न में कुछ भी पहले दिया हो, मगर हम हमेशा हल लिखते समय x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो है कृति 9A कंप्लीट होती है। फिर उसी में 4 कृति दी गई है ना, उसी में तो ये 9B 3 अंक वाले हैं। तुरंत डेट तुरंत डाल दिया करना, नहीं तो क्या होता है बाद में भूल जाते हैं ना डेट, तो डेट तुरंत डाल दिया करना। क्या बोला है, यदि 3x + y = 9, 5x + 3y = 7, तो x + y तथा x - y का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग, एक चीज क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से, हमें क्या बोला है, 3x + 5y और 5x + 3y। ध्यान से देखना, जो x का गुणांक है वो अगले इसमें y का गुणांक है। गुणांक यानी जानते हो ना, जो चरांक के पहले हम लिखते हैं। यहाँ पे देखो x के पहले 3 लिखा गया है और यहाँ पे y के पहले 3 लिखा गया है, तो इस तरह से ये हमारा जो है 3x + 3y, ये अगले इसमें देखो। और फिर सेम चीज यहाँ पर जो y का गुणांक लिखा है वो अगले इसमें x का गुणांक है। तो जब इस तरह की संख्या आती है तो क्या किया जाता है, एक बार ये दोनों समीकरण को जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। तो हमें जोड़ने या घटाने पर कभी कभी जोड़ने पर ये मिलता है, कभी कभी जोड़ने पर ये मिलता है, यानी एक में घटाने जोड़ने पर हमको ये प्राप्त होगा x + y और x - y, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे कृति पूर्ण कर, लेकिन हमको यहाँ पे सब आंसर्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ बॉक्सेस भरने हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3x + 5y = 9, 5x + 3y = 9, और हमें यहाँ पे प्लस लिखा मतलब हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो 5 और 3 जोड़ने पर 8x दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स भरना है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8y, और 9 और 7 जोड़ने पर भी कितना हुआ 16, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है मतलब हमको जोड़ना है।
अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये दोनों में 8 कॉमन है ना इसमें, तो 8 बाहर ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x, यहाँ x बचा, यहाँ y, तो देखो ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब ये 8 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो ये x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, और ये 16/8, 8 यहाँ पे गुणा है तो वहाँ जाके भाग हो गया। लेकिन ये कैलकुलेट करके हमको नहीं दिखाना, ये हमें कहाँ करना है कैलकुलेशन, रफ कार्य में। तो ये कितना मिला, 2, तो यहाँ पे हम आंसर लिखे 2। ये सब काम जो है ना, ये कच्चा काम में करना, हमें कृति में केवल आंसर्स लिखने होते हैं और कुछ भी नहीं हमें दिखाना होता है, हमें सिर्फ आंसर्स लिखने होते हैं। बॉक्स पहले बना के रख लेना, फिर रफ कार्य में सब कैलकुलेट करके आंसर लिखते चले जाना। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स बने हुए हैं, प्रयोग पुस्तिका है, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। फिर यहाँ पे समीकरण 2 में लिखा है, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, अब हमें घटाना है तो हम घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो घटाने पर, तो हमको यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाया है मगर यहाँ पे दिखाया, तो जैसे घटाएंगे ना तो हमारा ध्यान देना, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ऐसे हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो बदलेंगे तो देखो 5 में से 3 गया तो ठीक है 2x, 5 में से यहाँ पे 2y, लेकिन यहाँ -2x था और यहाँ +2y था, तो माइनस का कॉमन निकाले तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे 2x मिला और 2y, क्योंकि ये प्रश्न में ही किया हुआ दिया गया है हल, तो इसके लिए माइनस हटा दिया गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, क्योंकि 9 में से 7 गया था तो +2 था। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना, देखो यहाँ पे मैं करके बता दे रही हूँ। यहाँ पे हमें क्या बोला था, 3x + 5y = 9 और 5x प्लस, हमें समीकरण 2 में से बोला है, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया, 5x + 3y = 7 और हमें 3x + 5y = 9। हमें प्रश्न में दिया है कि समीकरण 2 में से एक घटाना है, तो चिन्ह बदलेगा सब, यहाँ पे सब चिन्ह बदला, तो 5 में से 3 गया 2x, यहाँ पे ध्यान देना माइनस हो गया ना, 5 में से 3 गया तो -2y, और यहाँ पे -9 बड़ा है ना तो -2, तो देखो ये आंसर आया -2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया गया, अब देखो 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन निकाले, क्या बचा, x - y = -2, पक्षांतर किए तो x - y हमको क्या मिला, ये 2 वहाँ चला गया तो यहाँ पे इसके साथ कट गया, तो क्या मिला, -1, तो ये आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कृति 9B कंप्लीट हुआ। अब हमारा कृति 10A देखते हैं। देखो कृति 10A क्या बोला है, सीमा, डेट तुरंत डालना, सीमा आयु में शीला से 7 वर्ष छोटी है, उन दोनों की आयु का योगफल 53 वर्ष हो तो शीला की आयु ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। कथन का सवाल है ना, तो हमें पहले कथन को समीकरण बनाना होगा, फिर सवाल को हल करना होगा। तो जैसे जैसे प्रश्न दिया वैसे वैसे समीकरण बनाना। क्या बोला है, सीमा आयु में शीला से 7 वर्ष छोटी है, ठीक है, और दोनों की आयु का योगफल 53 वर्ष है। उससे हमें कृति दिया गया है तो हमें सिर्फ बॉक्सेस भरने हैं। क्या बोला, माना सीमा की आयु x वर्ष और शीला की आयु y वर्ष, तो पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे y - x = 7, हमें डायरेक्ट समीकरण बनाना। क्या बोला है कि सीमा आयु में शीला से 7 वर्ष छोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे सीमा की आयु हमारी कितनी है, x, ठीक है, और हमें क्या बोला, शीला की आयु क्या बोला है, शीला जो है, शीला की आयु से 7 वर्ष छोटी है, तो x यहाँ पे ये इस तरह से समीकरण बना है। तो हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो क्या होगा, y - x = 7, ये हमारा समीकरण बना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी शर्त कि दोनों की आयु का योगफल 53, तो दोनों की आयु का योगफल 53 वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारा 2 समीकरण हो गया। अभी क्या बोला, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 2y = 60, क्योंकि देखो यहाँ पे -x + y = 7 और यहाँ पे x + y = 53 है। रफ कार में करना ये सब, तो प्लस माइनस कट गया, तो हमें क्या मिला, 2y = 53 + 7 कितना हुआ, 60, ये मिला ना। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं हमको करना है, कैलकुलेशन हमें रफ काम में करना है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट आंसर भरना है। तो यानी कि शीला की आयु क्या माना गया, y माना गया है, y का मान, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2y = 60 मिला, y क्या हो जाएगा, 60/2, तो यानी कितना हुआ, 30।
तो y का मान कितना मिला 30 वर्ष। और हमको सिर्फ शीला की आयु पूछा है, हमको सीमा की आयु नहीं पूछा है ना, तो शीला की आयु ने y का मान हमको मिल गया, तो y कितना हो गया 30 वर्ष। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमें कच्चा काम में करना। तो ये हमारा कृति 10A कंप्लीट होता है। अब कृति 10B देखेंगे, 3 अंक वाला है क्वेश्चन। क्या बोला है, समीकरण 5x + 3y = 9 और 2x - 3y = 12 को हल करने के लिए कृति पूर्ण करो। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग समीकरण इनको हल करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5x + 2x और +3y - 3y, ठीक है। क्या बोला है, इनको हल करने के लिए कृति। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ा गया है, तो देखो जोड़ा गया तो ये दोनों कट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस से कट गए, और 5 और 2 जुड़ के कितना हो गया 7x, और 9 और 12 जुड़ के कितना हो गया 21 हो गया। मगर हमको x का मान निकालना है, तो x क्या हो जाएगा 21/7। ये कच्चा काम में कार्य करना, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे हमने आंसर 3 लिख दिया, ठीक है। ये सब काम जो होगा ये कच्चा कार्य के लिए जगह दी गई है ना, हम लोग जो है ये पेज नंबर 10 पे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना और यहाँ पे आंसर्स लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में x का मान रखे 15 + 3y = 9। अब कैलकुलेट करना है, तो 3y क्या हो जाएगा 9 - 15, ये 15 को पक्षांतर करोगे तो क्या हो गया 3y = यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 9 - 15 यानी -6 आ जाएगा, -6, क्योंकि 9 में से 15 घटाएंगे तो -6 आएगा, यहाँ -6 आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y = क्या होगा -6/3 यानी -2। तो x का मान कितना हो गया, यहाँ पे y का मान कितना हो गया -2, ध्यान से, ठीक है। y = -2 आएगा, माइनस लिखना यहाँ पे, यहाँ -6 और यहाँ पे -2, ध्यान रखना। हमें जो है यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2, माइनस यहाँ पे -6, यहाँ -2। तो इस तरह से हमारी कृति 10B कंप्लीट होती है। y हमको कितना मिला है -2, ध्यान से ठीक कर लेना यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा कृति 10B कंप्लीट होता है। तो ये हमारा प्रकरण 5 जो है, प्रकरण 5 के गृह पाठ जो है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।